हाय एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, और नंबर सिस्टम को हिंदी में कहते हैं संख्या पत्ती। तो नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाहती हूँ, ताकि आप आगे जाके जब क्वेश्चंस करें तो आपको कोई डिफ़िकल्टी ना आए, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। क्योंकि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो जब तक उसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट रहते हैं और उसकी जो बारे में जो छोटी छोटी बातें होती हैं, जब तक हमें वो पता ना हो तो चाहे आप कोई भी क्वेश्चंस लो वो आप नहीं कर पाएंगे। तो पहले जो भी टॉपिक हो उसके बारे में आपको उसकी हर एक छोटी छोटी चीज़, हर उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो फर्स्ट मैं बात करती हूँ, जैसे आपसे नंबर्स के बारे में पूछा जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट। इन नंबर्स को क्या कहते हैं? क्या किसी को पता है कि इन नंबर्स को क्या कहते हैं? ये जो हमारे 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट नंबर होते हैं, इनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या कहते हैं इनको? नेचुरल नंबर्स। अभी बात करते हैं कि ये जो अगर हम इसमें जीरो यहाँ पे ऐड कर लें, कि जीरो भी लगा दें आगे, 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, तो क्या किसी को पता है इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? क्योंकि बच्चों को मैक्सिमम ये चीज़ें क्लियर ही नहीं होती हैं कि किन नंबर्स को क्या कहते हैं, किन नंबर्स को क्या नहीं कहते। ठीक है, तो क्या होता है कि जब वो एग्ज़ाम करते हैं, एग्ज़ाम में भी कई बार बहुत क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि किन नंबर्स को नेचुरल नंबर्स कहते हैं, कौन से नंबर आपके ये नंबर हैं। तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो 0 टू इनफाइनाइट, अगर हम जीरो आगे लगा रहे हैं, जीरो को भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? ये होते हैं हमारे होल नंबर्स। ठीक है, कौन से नंबर हैं ये? हमारे होल नंबर्स। ठीक है, और अगर बात करते हैं, अभी मैक्सिमम कई बार क्वेश्चंस ऐसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि 1 2 3 4 टू इनफाइनाइट नंबर जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, या फिर नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या। तो इसीलिए मैं आपको ये चीज़ करवा रही हूँ, ताकि आपका जो कन्फ्यूज़न होगा या फिर आपके माइंड में कोई डिफ़िकल्टी होगी या कोई कन्फ्यूज़न है किसी चीज़ को लेके, तो वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम में कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको पहले ये चीज़ें पता होगी तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। अभी ये हमारी नेचुरल नंबर होगी, अगर आप जीरो को इंक्लूड करें तो वो हमारे क्या होंगे? होल नंबर्स होंगे। अभी बात करते हैं इंटीज़र की। अभी ये इंटीज़र क्या है? तो इंटीज़र क्या है? जब भी आपके ये होल नंबर, जैसे मान लो 0 1 2 3 4 5, ये सारे आपके होल नंबर्स और इनके नेगेटिव पार्ट, ठीक है, जैसे -1 -2 -3 -4, ये सब क्या है? होल नंबर्स, और उनके ही नेगेटिव पार्ट्स जो हैं वो सब आपके इंक्लूड होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? इंटीज़र्स। ठीक है, क्या कहते हैं? इंटीज़र्स। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। और ये जो इंटीज़र होते हैं इनके भी क्या टाइप्स होती हैं? अभी ये आप देख रहे हैं जीरो है यहाँ पे, ये 1 2 3 4 5, यहाँ पे सारे प्लस के हैं और यहाँ पे माइनस के हैं। तो जो इंटीज़र होता है इसको हम क्या बोलते हैं? ये होता है हमारे पॉजिटिव इंटीज़र। ठीक है, पॉजिटिव इंटीज़र। और ये है हमारे नेगेटिव इंटीज़र। ठीक है, नेगेटिव इंटीज़र। क्लियर? इंटीज़र क्या होते हैं? ऑल होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव पार्ट्स। जितने भी आपके नंबर्स हैं उनके जो पॉजिटिव पार्ट है वो, और उनके नेगेटिव, ठीक है, दोनों को मिला के क्या कहते हैं हम? उनके इंटीज़र। और अगर हमें ऐसा पूछा जाए कि पॉजिटिव इंटीज़र क्या होते हैं, तो आप ये लिख सकते हैं, और अगर नेगेटिव पूछा जाए तो ये। ठीक है, अभी बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। देखिए, जितने भी नंबर्स आप देख रहे हैं, आपको तो नंबर 1 2 3 4, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नंबर्स की भी अलग अलग टाइप्स आ रही है। नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीज़र, रैशनल नंबर्स। अभी ये रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स हमारे होते हैं जिन नंबर्स को हम PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये PYQ क्या होता है? PYQ आपने फ्रैक्शन सुनी होगी। ठीक है, फ्रैक्शन क्या होती है? फ्रैक्शन मतलब आपका PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब बट्टे के रूप में। ठीक है, जैसे न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, अंश बटा हर। तो PYQ की फॉर्म में हम उस चीज़ को लिख सकते हैं, वो हमारे क्या हैं? रैशनल नंबर्स। ठीक है, बट इसकी एक कंडीशन होती है कि PYQ इज़ नॉट इक्वल टू, सॉरी, PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं लेकिन Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि इसको PYQ की फॉर्म में तो लिख सकते हैं, लेकिन आपका जो Q है, जो डिनोमिनेटर है, वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1/2, 2/3, या फिर 3/4 समथिंग। तो ये क्या है? हमारे रैशनल नंबर्स हैं। बट यहाँ पे कंडीशन क्या दी गई है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो आप 3/0 अगर ऐसे होगा तो ये हमारा क्या है? रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है,
तो ये क्या है, हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो डिनोमिनेटर है, जो हमारा हर है, वो क्या है यहाँ पे 0, वो 0 नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है। अभी रैशनल नंबर की एक और क्या खासियत बात होती है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है कि ये क्या होते हैं, टर्मिनेट होते हैं आफ्टर डेसिमल प्लेस। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, और साथ में इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, नॉन टर्मिनेट भी होते हैं और रिपीट भी होते हैं। ठीक है, अगर टर्मिनेट होते हैं आफ्टर अ डेसिमल प्लेस, मतलब जैसे अगर इसके हम डेसिमल में वैल्यू लेंगे तो जैसे 1.2222 समथिंग कुछ के बाद ये सेम मतलब दोबारा रिपीट भी होते हैं। ठीक है, अगर नॉन टर्मिनेट होंगे तो भी ये रिपीट होंगे, नॉन टर्मिनेट प्लस रिपीट और ऐसे टर्मिनेट। ठीक है, तो मतलब इनकी वैल्यूज़ जो है वो आफ्टर कुछ टाइम के बाद आके क्या हो जाती है, बिल्कुल टर्मिनेट हो जाती है। नेक्स्ट आपका आता है इरेशनल नंबर। अभी जो इरेशनल नंबर होते हैं हमारे, ठीक है, इरेशनल नंबर्स, अभी जो इरेशनल नंबर्स होते हैं हमारे, वो कौन से होते हैं, पाई, √3, √2, √5, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग, ना ही ये टर्मिनेट होते हैं और ना ही ये रिपीट होते हैं, इनको क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स। अब लास्ट में बात करती हूँ मैं रियल नंबर्स की। ठीक है, रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स जितने भी आपके रैशनल नंबर्स होते हैं और इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स, रैशनल प्लस इरेशनल। ठीक है, दोनों रैशनल भी और इरेशनल भी बोथ आर क्या होते हैं, रियल नंबर्स। बट एक बात रहती है इसमें कि सारे के सारे रैशनल नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, बट कंडीशन क्या है, ऑल रियल नंबर्स आर नॉट रैशनल। ठीक है, क्या है, जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे रैशनल हैं, इरेशनल हैं, बट क्या है, ऑल रियल नंबर्स आर नॉट रैशनल्स। अभी क्या बात हुई कि जितने भी हमारे नंबर्स हैं वो रैशनल भी हैं और इरेशनल भी हैं, लेकिन ये सारे रियल नंबर जो होते हैं वो रैशनल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें इरेशनल भी पार्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि किन नंबर्स को क्या कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे है नेचुरल नंबर्स, अभी हम ये बोल सकते हैं कि सारे के सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो होल नंबर्स हैं, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। वैसे ही सेम यहाँ पे है कि रियल नंबर जो होते हैं वो रैशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। तो ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, बट ऑल रियल नंबर्स आर नॉट रैशनल नंबर्स, क्योंकि इसमें इरेशनल भी रहते हैं। तो अभी आते हैं हम क्वेश्चंस पे कि कौन से क्वेश्चंस हम करें। देखिए, व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 in 3, 4, 2, 1। अभी प्लेस वैल्यू की बात हो रही है, तो जो हमारा प्लेस वैल्यू क्या होती है आपकी, कि आपका जो नंबर है, ठीक है, उसमें जो डिजिट दिए गए हैं, जो आपका नंबर है उसमें जो डिजिट दिए होंगे उनमें आपकी क्या प्लेस वैल्यू है, किसकी क्या प्लेस है। ठीक है, जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, कोई नंबर है, जैसे हमने यहाँ पे 21 लिखा है। ठीक है, अब ये 21 लिखा मैंने यहाँ पे, तो 21 में अगर पूछेंगे कि इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, अभी देखिए 2 और 1 को मिला के हमारा क्या बन रहा है, 21। ठीक है, ऐसे तो ये 2 नंबर है और ये 1 नंबर है, बट इन दोनों को मिला के हमारे पास क्या बन रहा है, अगर हम दोनों को साथ में लिखते हैं तो क्या बन रहा है, 21। तो हमें पता है कि जब भी हम 21 लिखते हैं तो ये जो आपका लास्ट का नंबर होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट या फिर इकाई का अंक। ठीक है, यूनिट डिजिट, इसको क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट, और हिंदी में क्या कहते हैं, इकाई का अंक। ठीक है, इकाई का अंक। और आपका ये जो नंबर है 2, ये कौन सा है, टेंस प्लेस पे है, और इसको और क्या बोलते हैं, दहाई का अंक। ठीक है, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अभी जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बताया आपको कि पूछा है व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 in 3, 4, 2, 1। अभी ये जो क्वेश्चन नंबर है हमारा, इसमें 3 जो है, 3 नंबर देखना है हमने, ये जो 3 नंबर है इसकी क्या प्लेस है।
तो प्लेस का मतलब क्या होता है कि कौन सी जगह पे है। अब जब हम नंबर्स को रीड करना स्टार्ट करते हैं तो इसकी जो फर्स्ट डिजिट होता है यहाँ पे राइट हैंड साइड में, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट है। ये आपका टेंस डिजिट है, ये हंड्रेड्स डिजिट है, और ये थाउजेंड प्लेस पे है। ठीक है, अभी देखिए इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इकाई का अंक, दहाई का अंक। ठीक है, और ये सैकड़ा और ये हज़ार। ठीक है, और इंग्लिश में यूनिट, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड्स। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो 3 है वो कौन सी प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे है। अभी जब हम इसकी प्लेस लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 3 तो मैंने लिख दिया, अभी इसके आगे कितनी ज़ीरो लग जाएंगे, तीनों नंबर के यहाँ पे देखिए 3 ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि ये क्या बनेगा, अभी 3 के साथ 3 ज़ीरो लगेंगे तभी ये क्या कहलाएगा, 3000, 3000। क्या है, देखिए यहाँ पे 3421। क्या है ये, 3421। तो 3 की क्या प्लेस है, 3000। ठीक है, 3000। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द नंबर 30212 इज़। अभी यहाँ पे देखिए एग्जामिनर जो होता है वो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चंस थोड़ा अलग अलग वे में डाल देता है। अभी देखिए यहाँ पे द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द नंबर, यहाँ पे सम बोला गया है 2 नंबर का और उसकी प्लेस बतानी है। अभी यहाँ पे देखिए 2 बार हमारे पास 2 है, तो यहाँ फर्स्ट ये जो 2 है ये कौन सी प्लेस पे है, हमारा यूनिट डिजिट पे है। तो ये यूनिट डिजिट पे है तो इसकी प्लेस वैल्यू 2 ही रहेगी। और ये वाला 2 जो है वो कहाँ पे, देखिए यूनिट डिजिट। ठीक है, ये है टेंस और ये है हंड्रेड। तो ये हमारा क्या आ रहा है, 100 प्लेस पे, उसके आगे कितनी ज़ीरो हैं, 2। तो ये 200 है। ठीक है, और ये हमारा क्या था, 2 था। अभी देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, 200 और सम बोला गया है दोनों का। तो सम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 202। ठीक है, फिर से अगेन मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ ये चीज़। यहाँ पे बोला है द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द नंबर 30212। यहाँ पे जो 2 नंबर हैं हमारे उसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। सम ऑफ द प्लेस वैल्यू मतलब सम मतलब उनका योग करना है, हमने ऐड करना है। चाहे कितनी भी आपके पास सेम जो जिस डिजिट का बोला है वो चाहे आपके पास 1 टाइम है, 2 टाइम है, 3 टाइम है, अगर सम बोला है तो उन सब की प्लेस वैल्यू का सम करना है और फिर वही हमारा आंसर आएगा। अब आप देख रहे हैं 2 हमारा कहाँ पे है, इकाई के जगह पे है। ठीक है, मतलब यूनिट डिजिट पे है तो ये 2 आ गया हमारा। और यहाँ पे ये वाला कहाँ पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, तो ये कहाँ पे, 200 प्लेस पे। अब इन दोनों का सम करेंगे तो देखिए क्या कितना आ रहा है, 202। अभी हमारा ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन हमारी राइट आंसर है, 202 आ रहा है। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि क्या है। द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट इज़। अब यहाँ क्या बोला है, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट इज़। अब यहाँ पे सम बोला गया है और यहाँ ऑप्शन भी दी गया है, तो कौन से ऑप्शन हमारी राइट ऑप्शन होंगी, सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। अभी ग्रेटेस्ट बोला है तो क्या होगा, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ग्रेटेस्ट क्या होंगे हमारे, 9 ही होंगे। जैसे हम बोलेंगे 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, तो हमें पता है ग्रेटेस्ट नंबर हमारा 99 होता है। उसके बाद अगर हम 100 लिख देंगे तो वो क्या होगा, 3 डिजिट हो जाएगा। तो वैसे ही 5 डिजिट का हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, 99999। ठीक है, अभी स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, अभी स्मॉलेस्ट नंबर बोला गया है तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा, अब इन दोनों का क्या बोला है, सम। तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9, ये 9, यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे कितना है 10, 9 1 कितना हो गया 10। अब आप देखिए ये नंबर जो हमारे पास आया है वो कौन सी ऑप्शन में है, यस 109 एंड 999 मतलब 999। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, ग्रेटेस्ट बोला है और देन फिर क्या बोला है, स्मॉलेस्ट, दोनों का सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल नेचुरल नंबर्स एंड जीरो आर कॉल्ड द डैश। क्वेश्चन क्या है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले करवाया है आपको कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, और अगर उसमें हम जीरो को इंक्लूड कर देते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स एंड जीरो आर कॉल्ड, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स बोलेंगे, होल नंबर्स बोलेंगे या नेचुरल नंबर्स बोलेंगे। तो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है कि
जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और जो होल नंबर होते हैं वो 0 भी उसमें इंक्लूड होता है। तो ये हमारी कौन सी ऑप्शन सही होगी? होल नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स एंड 0। ठीक है, मतलब 0 को इंक्लूड कर देंगे नेचुरल नंबर्स में तो वो क्या बन जाएंगे? होल नंबर्स। नेक्स्ट है एवरी रैशनल नंबर इज़ ऑल्सो इंटीजर, अ रियल नंबर एंड होल नंबर्स। तो जितने भी हमारे रैशनल नंबर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? रियल नंबर। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स बट ऑल रियल नंबर्स आर नॉट रैशनल नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अभी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बोला गया है तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारे पास क्या होता है? 2। ठीक है, इसकी भी मैंने प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स की भी मैंने वीडियो बना के रखी है। अगर किसी ने ना देखी हो तो मैं उस वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं ये सब मैंने वहाँ पे बताया हुआ है। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट ऑड नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट ऑड नंबर, अभी ऑड नंबर बोला गया है और वो है कंपोजिट, तो कौन सा है वो हमारा? 9। ठीक है, 4 जो है वो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है बट वो कौन सा है? इवन है, बट हमें क्या पूछा गया है? ऑड नंबर, तो क्या कौन सा है वो? 9। द नंबर दैट इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ऐसा नंबर ना ही वो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट, तो वो कौन सा है? 1। तो प्राइम एंड कंपोजिट नंबर की भी मैंने वीडियो बनाई है, मैंने आपको बता दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी तो आप देख सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी